नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। श्री सालासर बालाजी भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए एक पवित्र हिंदू धार्मिक स्थल है। यह मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। वर्ष भर में असंख्य हिंदू भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम आते हैं। हर वर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा और आश्विन माह की पूर्णिमा पर यहाँ बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र भगवान बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूंछ है। बाकी पूरे चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। हनुमान सेवा समिति यहाँ पर मंदिर और मेलों के प्रबंधन का काम करती है। यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए कई जलपान गृह हैं। श्री हनुमान जी मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। वर्तमान में सालासर हनुमान सेवा समिति ने भक्तों की तादाद बढ़ते देखकर दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था की है। मान्यता है कि बालाजी महाराज भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। सालासर धाम राजस्थान के चूरू जिले का एक हिस्सा है और यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। यह मंदिर सीकर से 57 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालासर कस्बा सुजानगढ़ पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की नियमित बस सेवा के द्वारा दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से जुड़ा हुआ है। सुजानगढ़, सीकर, डीडवाना, जयपुर और रतनगढ़ सालासर बालाजी के नजदीकी रेलवे स्टेशन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष नवमी संवत 1811 दिन शनिवार को एक चमत्कार हुआ। नागौर जिले में असोटा गांव का एक गिनथाला जाट किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज पैदा हुई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा और उस जाट को मिट्टी में सनी हुई 2 मूर्तियां मिली। उस जाट की पत्नी जब उसके लिए भोजन लेकर वहां पहुंची तो किसान ने अपनी पत्नी को दोनों मूर्तियां दिखाई। किसान की पत्नी ने अपनी साड़ी से मूर्ति को साफ किया। यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर मूर्ति के आगे झुकाए और भगवान श्री बालाजी की पूजा की। भगवान श्री बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत पूरे असोटा गांव में फैल गया। असोटा गांव के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने किसान के सपने में आकर उसे आदेश दिया कि इस मूर्ति को चूरू जिले में सालासर नामक स्थान पर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर के मोहन दास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे असोटा गांव की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत आसोटा गांव के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि आसोटा गांव में आए बिना ही मोहन दास जी को इस बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वे चकित हो गए। निश्चित रूप से ये सब सर्वशक्तिमान भगवान श्री बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। फिर उस मूर्ति को तुरंत सालासर भेज दिया गया और इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। बालाजी की दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पाबोलाव, जसवंतगढ़ में स्थापित कर दिया गया। पाबोलाव में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया गया और उसी दिन शाम को सालासर में समारोह का आयोजन किया गया। सालासर में दर्शनीय स्थल सालासर में मोहनदास जी की धुनी वह जगह है जहां भगवान हनुमान जी के भक्त मोहनदास जी के द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई, जो आज भी जल रही है। हिंदू श्रद्धालु और तीर्थयात्री इस धुनी से पवित्र राख ले जाते हैं। श्री मोहन मंदिर बालाजी मंदिर के पास ही स्थित है। यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मोहनदास जी और कनी दादी के पैरों के निशान यहाँ आज भी मौजूद हैं। इस स्थान को इन दोनों पवित्र भक्तों का समाधि स्थल माना जाता है। पिछले 8 सालों से यहाँ पर निरंतर रामायण का पाठ किया जा रहा है। भगवान बालाजी के मंदिर परिसर में पिछले 20 सालों से लगातार अखंड हरि कीर्तन या राम के नाम का निरंतर जाप किया जा रहा है। यहाँ पर अंजनी माता जी का मंदिर लक्ष्मणगढ़ की ओर सालासर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंजनी माता जी भगवान हनुमान या बालाजी की मां थी। गुदावादी श्याम मंदिर भी सालासर धाम से 1 किलोमीटर के भीतर स्थित है। मोहनदास जी के समय से 2 बैलगाड़ियों को यहाँ बालाजी मंदिर परिसर में रखा गया है। शयन माता मंदिर जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान में एक अद्वितीय पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि यह 1100 साल पुराना प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भी दर्शन के योग्य है। सालासर धाम में श्री हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के इस अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।
आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा को यहाँ पर मेलों का आयोजन किया जाता है और लाखों की संख्या में भक्त इन मेलों में पहुंचते हैं। दूसरा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा पर आयोजित किए जाने वाले मेले भी बाकी मेलों की तरह आकर्षक होते हैं। इन अवसरों पर निःशुल्क भोजन, मिठाइयों और पेय पदार्थों का वितरण किया जाता है। सालासर बालाजी मंदिर का रखरखाव मोहनदास जी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। सालासर ट्रस्ट सालासर कस्बे के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। श्री सालासर बालाजी से कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो बालाजी महाराज उस भक्त की बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। हम आपको ऐसी ही और कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। जय सालासर वाले बाबा की जय। जय बालाजी महाराज की जय।